नमस्कार दोस्तों। पुस्तक पढ़ने की आदत आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। फिर चाहे आप रोज एक लाइन पढ़ें या एक पन्ना पढ़ें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी कड़ी में आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हूं, बहुत ही शानदार वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे और 25 से 30 साल की उम्र के जो लड़के हैं, वो यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुन लेंगे तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से वो करोड़पति बन जाएंगे आने वाले 10 साल में। 10 साल का टाइम होराइजन कोई बहुत लंबा नहीं होता है दोस्तों, यूं चुटकियों में निकल जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब से हजारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति बन गए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इसमें मैं आपको 5 टिप दूंगा इस वीडियो में। वो पांचों टिप ऐसी हैं, चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किराने की दुकान खोल रहे हैं, चाहे आप ठेकेदार हैं, चाहे आप और कोई दार हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के साथ साथ यदि आप इन पांचों बातों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो आप करोड़पति निश्चित बन जाएंगे आने वाले 10 साल में। आने वाले 10 साल का मतलब है जिस दिन से आप इन पांचों बातों पर काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन से लेकर के आने वाले 10 साल में आप निश्चित रूप से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, हर आदमी का सपना होता है करोड़पति बनना। एक बात और कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, गरीब घर में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है। ध्यान से सुनिए, गरीब बाप का बेटा बनना या गरीब बाप के पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर यदि आप बाद में पूरे जीवन गरीब ही रहकर मरते हैं तो यहां मैं कहता हूं कहीं न कहीं आपने कुछ नहीं किया है। यदि आप कुछ करते तो गरीब मरने की कोई जरूरत नहीं है, गरीब जीवन यापन करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, पैसा कमाना हर आदमी का शौक होता है, और शौक भी क्यों होता है? बिना पैसे के ये दुनिया नहीं चलती है। कहने को कोई कुछ भी कह देवे। बहुत से आदमी कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, कुछ नहीं है। अरे उनसे पूछिए, जब बीमार हो जाओगे और हार्ट का ऑपरेशन करवाओगे तो कितना पैसा लगता है, उस समय आप कहां जाओगे? तड़प तड़प के मरना पड़ता है जिनके पास में पैसा नहीं होता है। और मैं भुक्तभोगी हूं, ये सारा यहां से लेके और यहां 1.5 मिलियन का चीरा हुआ है। उस समय यदि पैसा नहीं होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। मेरे एक चाचा जी कहा करते थे, आज वो भी ईश्वर को प्यारे हो गए, 95 साल की उम्र तक उन्होंने जीवन यापन किया और अच्छे से जिए। और 95 ईयर्स ओल्ड उम्र लेना बहुत बड़ी बात है। वो कहा करते थे कि आदमी के पास कितना ही धन हो जाए, एक गुमड़े का इलाज नहीं होता है सारा धन। गुमड़ा मतलब फोड़ा, और यह साबित कर दिया आज के कैंसर में। यदि किसी के हो गया वो एक कैंसर, एक फोड़ा, तो दुर्भाग्य से मुश्किल है करोड़ों रुपए हो चाहे आपके पास। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और पैसा कमाने के लिए आपको कुछ नए तरीके से, कुछ अलग से करना पड़ता है। और अलग से करने के लिए सॉरी, गला कुछ खराब है, बोलता थोड़ा जोर से हूँ, जोश आ जाता है। जब जवान लोगों के साथ में खड़ा होता हूँ तो मुझे भी जोश आ जाता है आप लोगों के साथ में, और उस जोश के कारण थोड़ा गले में गड़बड़ हो जाती है, अन्यथा मत लीजिएगा। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, या और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट उसमें करो जिसके बारे में आप जानते हो। पैसा आपने बचा रखा है, कमा के बचा रखा है, सेविंग कर रखी है, मगर अब बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की, और आप सुनी सुनाई बातों पर लेकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो जिस जगह आपका इन्वेस्ट किया हुआ लगभग 5 साल में दुगना हो जाए।
ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट करके 5 साल में दुगना कर सकते हो। इसके लिए करना क्या पड़ता है आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं इस वीडियो में इतनी बातें नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की राय देना चाहता हूं। आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर के अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, मगर इन्वेस्टमेंट उसी काम में करें जिस काम को आप जानते हो। मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दो, और शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पता है आप नहीं, आपको जानते हो नहीं आप, और वो सारा पैसा आपका कोई इसी ऐसी कंपनी में कर दिया जो कंपनी लेके बैठ जाती है आपको, या यूं कह सकते हूं एक ही दिन में मार्केट इतना गिर जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ 20% तक डाउन आ जाता है। ऐसी स्थिति में आप तिल मिला जाते हो, और तिल मिलाने के बाद में उस पैसे को वापस निकाल लेते हो, जितना बचता है उसको, तो 80% तो आपने 2 दिन में ही कर लिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आपके इन्वेस्टमेंट कहीं सेफ हो, और सेफ भी नहीं हो मान लीजिए, तो ऐसी जगह में मान लीजिए जैसे शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये बहुत ही रिस्की है, हाई रिस्की और हाई गेनर है। तो ऐसी जगह में आपको थोड़ा पैसा रखना चाहिए, बाकी पैसा सेफ जगह रखना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको राय नहीं दूंगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय से काम करें। फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे कुछ जरूर लेगा, कमीशन। देखिए पेट की भूख सबको सताती है, ऐसी स्थिति में वो भी अपने नॉर्म्स के हिसाब से काम करते हैं। भाई इतना % आपको देना पड़ेगा या इतने रुपए देने पड़ेंगे ये टिप देने के, तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सेफ जगह करें। दूसरी बात मैं कहूँगा कि पैसिव इनकम बनाइए। दोस्तों इनकम 2 तरह की होती हैं, एक इनकम जिसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं, और दूसरी इनकम जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब आप छोटी उम्र के लड़के हैं, आपको पता नहीं होगा कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। मैं सरल और सीधी भाषा में बताता हूं कि एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जिस काम में लग के आप स्वयं काम करते हैं, यानी आपके खुद के एक्टिव होने पर भी वो काम होता है, उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। और पैसिव इनकम उसको कहते हैं कि आप सोए रहे हैं खूंटी तान के, या यूं कह सकते हैं चद्दर तान के आप सो रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी इनकम चालू रहती है। अब वो कौन सा काम है? आपको ताजुब होगा, आप छोटी उम्र के हैं, नहीं पता है, तो आप सोचते हैं वो दादाजी क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे बेटे बेवकूफ़ नहीं बना रहा, ऐसी इनकम होती हैं और बहुत से लोग करते हैं, और जितने करोड़पति अरबपति या खरबपति बनते हैं वो ज़्यादातर पैसिव इनकम से भी कमाते हैं। तो वो इनकम कैसे होती है? वो इनकम कई बिजनेस ऐसे हैं जिनसे आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 मकान हैं, एक मकान आपने किराया दे दिया, ये पैसिव इनकम हो गई। आपके 8-10 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये जो भी आते हैं वो आप नहीं कुछ करेंगे तो भी आएंगे। इसी तरह से आप बैंक में मान लीजिए आपने FD करा दी, तो ये इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आपका आता है वो भी आपकी पैसिव इनकम कहला सकती है। इसी तरह के और बहुत से काम हैं, कभी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पहले का बनाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल से बता दूंगा। अब बात आती है, इनमें आपको पैसा लगाना चाहिए, बचा हुआ पैसा जो भी आपके पास में बचता है वो इनमें लगाइए, और मतलब आप जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनके साथ में रहने की कोशिश कीजिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, चाहे आप किसी भी तरह से जुड़िए। कहीं कोई ऐसा जुगाड़ देखिए कि उस जुगाड़ के थ्रू आप, मान लीजिए आप ड्राइवरी करते हैं, तो ड्राइवर के लिए कोई जरूरी थोड़ा ही एक साधारण आदमी के यहाँ आप ड्राइवरी करें, एक करोड़पति के यहाँ भी ड्राइवर रह सकते हैं आप। और एक बार करोड़पति के यहाँ जाने में, पहुँचने में या उनसे जुड़ने में आपको थोड़ा जोर आएगा, किसी न किसी की अच्छी सिफारिश करनी पड़ेगी। यदि आप सब अच्छे हैं तो धीरे धीरे आप उनसे जुड़ जाएंगे। जब आप उनकी गाड़ी चलाएंगे, उनके साथ रहेंगे, 4-6 घंटे साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी बढ़ने लग जाएगा। उनकी बातें सुनेंगे,
आपको, आप गाड़ी चला रहे हैं मगर वो पीछे बैठ के मान लीजिए किसी दोस्त के साथ में या किसी अपने स्टाफ के साथ में या किसी अपने अधीनस्थ के साथ में बात कर रहे हैं, तो वो बातें आपको धीरे 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 ऊंचाइयां देने लग जाएंगी। और कभी कभार उनसे जब वो जोली मूड में हो, आपके हम उम्र हो, तो आप धीरे से पूछ भी सकते हैं, सर मुझे भी कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा पैसा भी कुछ बढ़ जाए, और वो आपको टिप दे देंगे कि ऐसे करने से आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो अमीरों के साथ में रहने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा एक गुरु ढूंढ लीजिए जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो। उनको आप गुरुजी करके संबोधन कर सकते हैं, जैसे मुझे दादाजी करके चैनल के 99% लोग मुझे दादाजी कहकर पुकारते हैं, और उनसे बात करने में मुझे भी आनंद आता है, और मैं मेरे दिल की किताब पूरी उनके सामने खोल देता हूँ। मैंने जो खट्टे मीठे अनुभव किए हैं वो सब खोल देता हूँ। वैसे ही आप किसी ऐसे आदमी को जो करोड़पति है या जिसको मान लीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह हैं, उनसे आप संबंध स्थापित कर लीजिए। उन्हें ऐसा आप उनको मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 वो आपके गुरु बन जाएंगे, आप उनके चेले बन जाएंगे, और उनसे उन्हें कहना शुरू कर दिए गुरुजी गुरुजी, और वो आपको चेले के रूप में जिस दिन स्वीकार कर लेंगे उस दिन आपको रास्ते चलते वो टिप दे देंगे कि ऐसा करो बेटा, ऐसा करने से पैसा बढ़ता है। तो ऐसे भी आप धीरे धीरे करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, या यूं कह सकते हैं पैसे वाले बन सकते हैं। और अगली जो मैं शानदार टिप देना चाहता हूं, वो टिप बड़ी सीधी और सरल है, मगर आपको पता भी है, मगर आप लोग काम में नहीं लेते हैं उसको। वो टिप है पैसा बचाओ। देखिए, आज का 1 रुपया बचाया हुआ 100 साल बाद में, ध्यान से सुनिए। एक बार मैं एक बस में जा रहा था, बहुत पहले की बात, आज से 40 साल पहले की बात होगी। तो मैं बस में जा रहा था, एक आदमी बीड़ी फूंक रहा था। मैंने उनको कहा, वो मेरे से बुजुर्ग थे, मैंने कहा ताऊ जी प्लीज एक्सक्यूज मी, बीड़ी नहीं पिए तो? बोले क्यों, क्या होता है बीड़ी पीने से? मैंने कहा पहली बात आपका स्वास्थ्य खराब होता है, दूसरी बात बस का जो माहौल है वो खराब होता है, बदबूदार हो जाता है, और तीसरी सबसे अहम बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ताऊ जी आपकी जेब में से ये जो पैसे निकलते हैं ना, धीरे 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 करके इतने पैसे निकल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपने एक पड़पोते को 1 करोड़ रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का घाटा दे दिया आज के दिन में बीड़ी पी के। तो उन्होंने कहा क्या बेवकूफ बनाते हो तुम, मैं अनपढ़ हूं इसलिए बना रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पास कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर लेके मैं आपको बता सकता हूँ। और मैंने उनको बताया कि बीड़ी के कितने रुपए डेली के फूंक देते हो आप? तो उन्होंने कहा 2 रुपए रोज की बीड़ी पीता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पीता। अब निकाल, तू हिसाब निकाल के बता। और मैंने उनको हिसाब निकाल के बताया कि 2 रुपए रोज के आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय 5 साल में दुगना हो जाता था पैसा। गवर्नमेंट के नियम से, जैसे मान लीजिए केवीपी, आईवीपी, इनमें पैसे डाले जाते थे और वो 5 साल में, 5.5 साल में दुगने हो जाते थे। तो मैंने उस कैलकुलेशन में उनको बताया कि ताऊ जी ये जो 2 रुपए हैं ये 100 साल बाद में, मेरे को पूरा फिगर तो याद नहीं है, शायद 20,48,000 रुपए कुछ ऐसे होते थे, केवल आज के 2 रुपए बचाए हुए। और तो बोले इतने 100 साल बाद जिएगा कौन? मैंने कहा ये बात भी सही है आपकी। इस सवाल का जवाब मैं ये देता हूँ कि जब आपको ये उम्मीद नहीं है कि मैं जीऊंगा नहीं, तो आपके पास घर बार बहुत कुछ है, लाखों रुपए की संपत्ति उस समय होती होगी आपके पास। बोले हाँ निश्चित रूप से है। तो मैंने कहा उसको सल्टा सुल्टू के नक्की करो, मरना ही तो है आपको, पैसे की क्या जरूरत है आपको? बोले कैसे नहीं जरूरत है, मेरे बेटे पोतों को जरूरत है। मैंने कहा हाँ अब आए आप सही ट्रैक पे। मैंने कहा बेटे पोतों को जरूरत है? बोले हाँ। तो आपका पोता है वो 100 साल तो जिएगा। आज मान लीजिए आपका बेटा है, वो 20 साल बाद, 25 साल बाद में उसकी शादी करेंगे। मान लीजिए आप 20 साल के हैं, 20 साल के शुरू कर देते हैं आप बीड़ी पीना, तो 25 साल के होंगे आप, तब तक आपकी शादी होगी, फिर आने वाले 25 साल में आपके बेटा होगा, और फिर 25 साल बाद में वो अपना पोता होगा, और वो पोता 100 साल जिएगा ताऊ जी, वो पैसा उसके काम आएगा। हाँ बोले ये बात तो है,
और उन्हें फटाक से अपना बीड़ी का बंडल जो खूंचे में डाल रखा था, नीचे वाली जेब रखते थे लोग, कुर्ता पजामा पहनते थे, धोती पहनते थे उस समय, तो उन्होंने जेब में से निकाला और खिड़की से फेंकने लगे। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? बोले बाहर फेंक देता हूँ उसको। मैंने कहा नहीं नहीं, ये किसी ऐसे आदमी को दे दो जो रोज पीता है, आपके कहने से छोड़ता नहीं है। बोले मैं तो आज से छोड़ता हूँ इसको, मैं नहीं जानता, तू जाने, तेरा काम जाने, मैं आज से त्याग कर दूंगा उस बीड़ी का। और उन्होंने मेरे सामने शपथ खाई कि मैं आज से बीड़ी नहीं पीऊँगा, मेरा ये एड्रेस है, तुम कभी भी पूछ लेना। और मैं कई बार उनसे मिला हूँ, बाद में मेरे आसपास के ही थे, तो उन्होंने कहा तेरे कहने से मैंने बीड़ी छोड़ दी थी। दोस्तों, यदि आप इस तरह के ऐब, व्यसन, दुर्व्यसन, इनसे छुटकारा पा लेते हैं तो पैसा बचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इजीली पैसा बचाया जा सकता है। एक और तरीका बताता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप कहीं कंटाल नहीं गए हो, गुजराती में कंटाल ना कहते, अपन जैसे कहते हैं ना थक गए होंगे, आपको झुंझलाहट आ रही है, तो गुजराती में कहते हैं कंटाल गया कहीं, कंटाल गया नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे पूरा तो याद नहीं है। तो पैसा बचाने के आपके पास बहुत तरीके हैं। सपोज कीजिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, और उस पॉकेट मनी में से आप 5,000 रुपये में से 10% पैसे आप इजीली बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं? जो खर्चे हैं आप उनको मिनिमाइज कर दीजिए, 10% मिनिमाइज कर दीजिए, आपका काम भी चल जाएगा और 10% बच जाएंगे। अब 5,000 का 10% कितना हो गया? 500 रुपये पर मंथ हो गया। 500 रुपये पर मंथ आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें डालते रहिए। अगले महीने कुछ और बचता है आपके पास। पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप 500 रुपये साल में एक बार डाल देंगे तो भी आपका खाता चालू रहेगा, और उसमें से डाला हुआ, वो क्यों बता रहा हूँ मैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें डाला हुआ पैसा आपका निकलता नहीं है, लॉक इन पीरियड है। कुछ लोग बोलते हैं सब हम आरडी करवाते हैं, आरडी में पैसा देते हैं, और फिर क्या करते हो, आरडी जब पूरी हो जाती है 5 साल 7 साल 10 साल, बोले फिर घर में टेलीविजन ले आते हैं, वॉशिंग मशीन ले आते हैं, और बड़ी कोई कुछ आइटम ले आते हैं, फ्रिज ले आते हैं, कूलर ले आते हैं, ये ले आते हैं, एसी ले आते हैं। तो मैंने कहा वो तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ आपका? वो तो आपने किसी एक विशेष चीज के लिए आपने वो बचत की थी, और वो बचत आपने खत्म कर दी। मगर 20 साल तक जो चीज आपके पास जिस अकाउंट में पड़ी रहेगी, आपके पास निकल नहीं सकेगी। वो पैसा आपका सही जगह लगेगा, और 20 साल बाद में आप मैच्योर हो जाओगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो 20 साल बाद में वो पैसा मिलेगा ना 45 साल के हो, तब तक आपके पास में आपके कंधे से ऊंचा एक लड़का होगा, और वो पापा जी कहने वाला हो जाएगा, और वो कहेगा पापा जी मुझे तो आप वो एमसीए की परीक्षा करवाओ, आप मुझे बीटेक करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ, एडवोकेट बनना चाहता हूँ। तो उसमें पैसा चाहिए, और वो पैसा आपका उस समय काम आ जाएगा। नमस्कार।